राव सर, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से घटना सामने आई है? भाई, हाई राइज बिल्डिंग, अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी हाई राइज बिल्डिंग्स थी, वहां पर भी आग लगने की घटना हुई। 9वीं फ्लोर से आग लगी है, 13वें फ्लोर तक फैल गई। अब यहां पर भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अब यहां तो जो अपार्टमेंट, जो फ्लैट कल्चर है, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले एक परिवार रहता था, अब कई परिवार रह रहे हैं। 8 फ्लैट इस बिल्डिंग में थे, एकदम सटे हुए, एक से एक मकान सटा हुआ था, और कोई फायर सिक्योरिटी मेजर्स यहां पर नहीं। तो इनको लेकर तो अब कुछ करना होगा सर। पूजा जी देखिए, ये ऐसी घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं, जैसे आपने भी बताया कि गाजियाबाद में और कई जगह नोएडा में भी ऐसी घटना हो चुकी हैं। लेकिन इनसे हम सबक नहीं सीख रहे हैं। ये बड़ी दुखद घटना ये है कि हम सबक नहीं ले रहे हैं इनसे। और सबक ये है कि हाई राइज बिल्डिंग में जितने भी नॉर्म्स हैं उनको पालन कर रहे हैं बिल्डर या नहीं कर रहे हैं, ये देखना होता है। दूसरा ये भी देखना है कि उन सभी बिल्डिंग्स में जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स हैं, जो बिल्डर हैं वो उन्होंने लगाए कि नहीं लगाए, और वो काम करते हैं कि नहीं करते। फायर कई बार क्या होता है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगे होते हैं लेकिन वो डिफेक्टिव होते हैं। और इस तरह से देखा जाए कि अब एसी कितने यूज करेंगे, आगे आने वाला गर्मी का टाइम है, वहां कितने एसी, हर घर में हर कमरे में एसी होंगे, तो वो भी देखना है कि वो जो सैंक्शन लोड है उससे कहीं ज्यादा होगा तो फिर वो हीटिंग से हो जाएगा। वायरिंग का जैसे मैंने पहले बताया, वायरिंग डिफेक्टिव है तो वो, और मैक्सिमम जो बिल्डर फ्लैट्स होते हैं उनमें जनरली ये दे पाया जाता है कि वायरिंग काफी सस्ती किस्म की लगाई जाती है प्रॉफिट गेन करने के लिए। तो ये देखना है जब भी कोई बिल्डर फ्लैट खरीदते हैं हम, तो देखें किस क्वालिटी की उसमें वायरिंग है, किस क्वालिटी के अदर इक्विपमेंट्स है, किस क्वालिटी के और ज्यादा लगाए हुए हैं। ये सब चीज देखने वाली बात है। और पब्लिक को भी ये देखना है कि अब गर्मी का मौसम है तो ज्यादा एसी का इस्तेमाल करना घरों में, वो ऐसे इंसिडेंट्स को दोबारा करने के लिए प्रोत्साहित डेफिनेटली करेगा। तो हमें लिमिट में ही अपना, जैसे रात में एसी पूरे रात चला के सोना, ये नहीं है। थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए उसके बाद एसी बंद कर दें, तो उसके बाद पंखे के उसमें रहें। तो क्योंकि एसी जितने ज्यादा, एसी की जो पावर कंज्यूमिंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होती है, वो ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हैं। और उसी के पावर रहते हुए कई एसी अगर एक घर में चलेंगे तो ओवर हीटिंग हो जाएगी। और ये वजह भी यही लग रही है कि ओवर हीटिंग की वजह से या कहीं स्पार्किंग की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे हम कितना इन चीजों से, घटनाओं से कितना सबक लेते हैं। क्योंकि ये हम जितनी छोटी लापरवाही करते हैं उसके बाद हमारे कितना जीवन की, आप देखिए पूरे जैन परिवार का पूरे के पूरे 5 आदमी चले गए, उनके परिवार में आगे देखने वाला कोई नहीं है। तो ये सब चीजें हमें सोचना चाहिए, हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि हमें थोड़ा सा। सर, जो आजकल इंटीरियर कराने लग गए हैं, पूरा वुड वर्क कराते हैं धूप से बचने के लिए, कबूतरों से बचने के लिए पीवीसी शीट्स का इस्तेमाल करें, ये तो सब वही चीजें हैं ना जो आपको और भड़काती हैं। जी बिल्कुल, ये जो फायर को ज्यादा पकड़ने वाली चीजें घर में कम से कम लगाएं। जो इंटीरियर कराते वक्त या इंटीरियर कंपनीज को भी देखना है कि ऐसी चीजें कम से कम लगाएं जिससे फायर ना पकड़ी जाए, ना फैले। और क्योंकि हम जितना, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि प्लास्टिक की चीजें या ऐसी कोई आग पकड़ने वाली चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं लाइट की वजह से, और या फैंसी की वजह से ये सब हम करते हैं। तो इन सब चीजों को कोई भी, देखिए लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर हम अपनी लाइफ को सेव करने के लिए कुछ भी हम जो उपाय करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। और इस इंसिडेंट से भी आगे हमें सबको सीखने की जरूरत पड़ेगी कि ऐसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोड को कम करें, एसी कम से कम यूज करें, और कोई ठंडा करने के लिए काफी साधन लेंगे। और मल्टी राइज बिल्डिंग्स जो आपने बताया, ये भी एक रीजन है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में, कई तो बिल्डिंग्स में ऐसा भी है कि वो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स, फायर फाइटिंग का जो सीढ़ी है वो पहुंचने के नहीं पहुंचती, ये भी देखा गया कई बार। लेकिन दिल्ली में ऐसा साधन तो जुटा लिया गया है। लेकिन दूसरी एक और बात है कि कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती कई बार, ये भी देखने वाला। आप तो, ये तो विवेक विहार एक पोस्ट लोकेलिटी है, अगर यही आग कहीं और यदि घनी आबादी वाले कॉलोनी में लग जाए, वहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाएंगे। आप देखें, अब जाके देखें तो यहाँ के सांसद और जितने भी हैं, इंदिरापुरम से भी ऐसी खबर आई थी, वहां गाड़ियां इतनी खड़ी हुई थी, आगे फायर विभाग, जो फायर फाइटर हैं, उनको आगे जाने में बहुत दिक्कत हुई थी। जी जी, ये भी नागरिकों को देखना चाहिए कि जो फायर ब्रिगेड के नॉर्म्स हैं, कि कहीं ऐसी घटना दोबारा कहीं हो जाए तो वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ठीक टाइम से पहुंच जाए, कोई रास्ते में रुकावट ना हो, पार्किंग ऐसी ज्यादा ना हो कि कोई गाड़ी ही ना जा पाए। क्योंकि ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में गाड़ियों के मालिक कहीं और रहते हैं, गाड़ियां कहीं और खड़ी होती हैं, तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो ये कई चीजें हैं जो कि हम सब नागरिकों को अपने अपनी सेफ्टी के लिए, कमी दूसरों हर की तरफ है, सेफ्टी के लिए लेकिन अब जागरूक होने का वक्त आ गया एक के बाद एक, बहुत क्योंकि जरूरी है। गर्मी तो और बढ़ रही है। अभी तो मई स्टार्ट हुआ है, अभी और आगे क्या हाल होगा वो तो देखना होगा। मौसम तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीजें अपने हाथ में है उस पर तो हमें काम करना ही होगा।